कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गौरी की सहेली उसके पास रहने के लिए आई और फिर कैसे गौरी कौवे की सहेली ने उसके ही पति कालू कौवे पर डोरियां डालना शुरू कर दी। गौरी कालू कौवे को आवाज देती है, उठे पति जी, क्या आज आपको बाग में नहीं जाना? कालू ने तो आज घर में पिंकी के पास रहना था, इसलिए वो बीमार होने का नाटक करता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ। आज बाग की रखवाली के लिए तुम चली जाओ। तो ठीक है, तुम घर में ही रहो, मैं और पिंकी चली जाती हैं। सहेली सहेली, मेरे भी पेट में बहुत दर्द है। वो ऐसा है ना, कल मैंने आम ज्यादा खा लिए थे, इसलिए मुझसे तो आज उड़ा भी नहीं जाएगा। फिर गौरी कौवी अकेली ही बाग की रखवाली के लिए चली जाती है। कालू जी, कहीं आपकी पत्नी हम पर शक तो नहीं करेगी? वो तुम पर बहुत भरोसा करती है, उसे तो अभी तक पता ही नहीं चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू पिंकी जी। पिंकी शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, तो फिर मुझसे शादी कब करोगे? पहले तुम्हारी सहेली को रास्ते से हटाना होगा। चिड़िया रसोई में काम कर रही थी। वो कालू कौवे और पिंकी की सारी बातें सुन लेती है। मेरी मालकिन को पता ही नहीं है और उसकी सहेली उसी का घर उजाड़ने वाली है। गिलास टूटने की आवाज से कालू कौवा चौंक जाता है। चिड़िया, इधर आओ। जी मालिक जी। तुम कब आई हो काम पर? मालिक जी, मैं तो हर रोज मुँह अंधेरे ही आ जाती हूँ। जाओ, आज तुम्हें छुट्टी है, जो बाकी का काम है मैं कर लूँगी। मगर मालकिन ने मुझे कहा था कि घर में रहना। मैं भी मालकिन ही हूँ, चलो भागो यहाँ से, मैं बता दूंगी अपनी सहेली को। फिर चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लूसी, मुझे डर है कि कहीं गौरी का पति और उसकी सहेली गौरी को कोई नुकसान न पहुँचा दे। तो तुम गौरी को सारी बात बता क्यों नहीं देती हो? मैंने बताया था मालकिन को, मगर मालकिन अपनी सहेली पर बहुत भरोसा करती है। मालकिन ने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल मैं और तुम जाएंगे बाग।